Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों को देखने का, तो देखते हैं बिहार 2020। बिहार में आज वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्ष का चक्का जाम। दरभंगा में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। पटना के सचिवालय हॉल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। पुलिस वालों से भी उलझे कार्यकर्ता। बिहार के जहानाबाद में आरजेडी के छात्र संगठनों ने किया ट्रेन ट्रैक जाम। शहर की सड़कों पर भी प्रदर्शन कर गाड़ियों को रोककर आवाजाही पर ब्रेक लगाया। बिहार के अररिया में रेलवे ट्रैक पर उतरे आरजेडी के कार्यकर्ता जमकर की नारेबाजी और ट्रेन को रोका। बिहार के दानापुर में सड़कों पर उतरे आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर आगजनी कर गाड़ियों की आवाजाही रोकी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी नेता विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। इनकम टैक्स गोलमंगल से चुनाव आयोग दफ्तर तक करेंगे पैदल मार्च। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में आरोपी बिल्डर अशोक साव और शूटर उमेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दोनों आरोपियों की मंगलवार की रात जज के आवास पर पेशी के बाद जेल भेजा गया। खेमका मर्डर केस में पटना पुलिस का बड़ा खुलासा। बिल्डर अशोक साव ने कराया मर्डर, 4 लाख रुपए की सुपारी दी। जमीन को लेकर था विवाद। गोपाल खेमका की मर्डर की 1.5 महीने पहले रची गई थी साजिश। सीसीटीवी की मदद से शूटर तक पहुंची पुलिस। आरोपी के घर से वारदात में इस्तेमाल बाइक और हथियार भी मिला। पुलिस के पूछताछ में आरोपी शूटर उमेश ने अपना जुर्म कबूल किया। बचने के लिए शूटर ने बाइक की नंबर प्लेट बदली थी। घर से 59 राउंड गोलियां भी बरामद की हैं। पुलिस को अशोक साव के पास से जमीन विवाद से जुड़े ऑडियो क्लिप मिले हैं। कई जमीन के कागजात भी बरामद हैं। एसएसपी कार्तिकेय बोले कि पुलिस इनकी जांच में जुटी है। डिप्टी के सीएम सम्राट चौधरी बोले खेमका मर्डर के सभी आरोपियों को सजा मिलेगी। पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने की पूरी आजादी है। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी समेत 3 लोग गिरफ्तार। 23 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। पूर्णिया के पीड़ित परिवार से मिले सांसद पप्पू यादव इंसाफ का भरोसा दिलाया। कहा कि नीतीश सरकार में आम से खास तक कोई सुरक्षित नहीं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पूर्णिया केस को लेकर निंदा की। कहा कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार की कानून व्यवस्था पर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि एक घटना से राज्य का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। घटना के हिसाब से आरोपियों को सजा मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दांव। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का ऐलान। नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला। बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी। युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करेगा आयोग। नीतीश सरकार के फैसले को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बताया ऐतिहासिक। कहा कि युवाओं और महिलाओं की होगी तरक्की। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि बिहार में सीधे महिलाओं को 35% आरक्षण है। कांग्रेस पार्टी अपने किसी राज्य में ऐसा करके दिखाए। अब राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 10 ट्रेड यूनियन का आज भारत बंद। 25 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के शामिल होने की संभावना। कोलकाता की सड़कों पर ट्रेड यूनियन का भी प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सुबह से दिख रहा है भारत बंद का असर। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रुकी। दुकानों और बैंक भी बंद। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मीडिया से दूर रहने की नसीहत। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट न डालने के लिए अपील की। एमएनएस के प्रोटेस्ट पर बोले आदित्य ठाकरे मराठियों से नफरत के चलते बीजेपी सरकार नहीं ने दी थी विरोध प्रदर्शन की परमिशन। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार का आरोप। बीजेपी ने मुद्दे को मराठी बनाम गैर मराठी पर ला दिया है। वो जानबूझकर इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह की सलाह। कहा कि जिस प्रदेश में जाए वहां की भाषा सीखनी चाहिए। दिल्ली के सिविल लाइंस में एक मकान में सोनल नाम की 22 साल की एक लड़की और 6 महीने की एक बच्ची की गला रेतकर हत्या की गई। सोनल के बॉयफ्रेंड निखिल पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के सीकर में अजमेर के प्रॉपर्टी कारोबारी अमित खंडेलवाल को 4 बदमाशों ने किडनैप किया। महिला सहकर्मी के साथ खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे। पंजाब के अबोहर में एनकाउंटर। कपड़ा कारोबारी संजय वर्मा हत्याकांड के आरोपी को ढेर किया। अमृतसर में पूर्व अकाली सरपंच की पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या। पुलिस ने पड़ोसियों पर केस दर्ज करके जांच शुरू की। पंजाब के जालंधर में बड़ी लापरवाही। 51 सीटों वाले बस पर 80 बच्चों को लेकर जा रहे थे। सरकारी स्कूल बस का नंबर भी फर्जी निकला। पुलिस ने चालान काटा। भोपाल में 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ट्रांसफर आदेश का पालन नहीं करने पर एक्शन हुआ। नागपुर में आवारा कुत्तों का आतंक। 12 साल का लड़का कुत्ते से बचने के लिए बिल्डिंग की ग्रिल पर चढ़ा। गिरने से मौत हुई। केरल में कोनी के पास खदान में भारी चट्टान गिरी। हादसे में एक मजदूर की मौत, दूसरे की तलाश। बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक ने दूसरी बाइक को टक्कर मारी। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत। असम के धुबरी में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर गांव वालों का लाठी डंडा चला। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास अवैध होटल पर चला बुलडोजर। बिना परमिशन के बना गया था होटल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से श्रद्धालुओं का 7वां जत्था रवाना। नुनवान बेस कैंप से हर हर महादेव के जयकारे के साथ शुरू हुई यात्रा। बालटाल में तीर्थयात्रियों के लिए बनाया गया रजिस्ट्रेशन कैंप। मौके पर रजिस्ट्रेशन शिविर स्थापित करने के लिए श्रद्धालुओं ने अधिकारियों की सराहना की। आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में।
यूपी के बलरामपुर में जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के मकान पर आज फिर होगा बुलडोजर एक्शन। 3 करोड़ की लागत से तैयार अवैध मकान पर मंगलवार को भी चला था बुलडोजर। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर ईडी का कसा शिकंजा। अवैध धर्मांतरण के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की करेगी जांच। यूपी पुलिस ने दी है एफआईआर की कॉपी। सीएम योगी बोले, जमालुद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं, ऐसा सजा दिया जाएगा कि समाज के लिए नजीर बनेगा। आरोपी की सभी संपत्ति जब्त होगी। झांगुर बाबा पर हुई कार्रवाई पर बोले यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर, सरकार ने पहले कहा था कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। सीएम योगी ने किया कांवर रूट का हवाई सर्वे, तैयारियों का जायजा लिया। यात्रा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश भी दिए। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कांवड़ यात्रा को लेकर बयान, कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए हमारी तैयारी पूरी है। हमने समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखा है, जब रोज दंगा फसाद होता था, गुंडागर्दी चरम पर थी। लखनऊ में फूड एंड ड्रग विभाग का एक्शन। कांवर रूट पर पड़ने वाले रेस्टोरेंट में लगाए गए क्यूआर कोड, खाने के फीडबैक को लेकर अब ग्राहकों से ली जाएगी। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। यूपी की डीजीपी, मुख्य सचिव और हरियाणा के अधिकारी मौजूद रहे। गाजियाबाद में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबों पर पहुंचे यशवीर महाराज। हिंदू ढाबों की पहचान के लिए लगाई भगवान वराह की तस्वीर। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान शिव के तांबे की मूर्ति और शिवलिंग की डिमांड बढ़ी। अलीगढ़ में मूर्तिकार दिन रात काम कर रहे हैं। वाराणसी में स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती ने असदुद्दीन ओवैसी के मुस्लिम भारत में बंधक के बयान पर साधा निशाना, कहा कि यहां संविधान का शासन है, इसलिए मुसलमान बंधक महसूस कर रहे हैं। ओवैसी साहब को जहां स्वतंत्रता मिले वहां जाना चाहिए। यूपी के हापुड़ में NH-9 पर सड़क हादसे में घायल हुई बीजेपी की मंत्री गुलाबो देवी, रमा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। यूपी के नोएडा में एक 4 मंजिला घर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को बचाया। घर में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह पर एक्शन जारी। दूसरे दिन 1 करोड़ 46 लाख की संपत्ति कुर्क की। अलीगढ़ में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, 3 लोग गिरफ्तार। फिरोजाबाद में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी सुहेल गिरफ्तार। मुठभेड़ में पैर में पुलिस की गोली लगी, सब इंस्पेक्टर जख्मी। बरेली के फरीदपुर में ताजिया रखने के दौरान दुकान में तोड़फोड़। व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। संभल में डायरिया का प्रकोप बढ़ा। अस्पताल में मरीजों फुल। रोजाना सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं मरीज। पिछले 56 दिनों से बंद गोरखपुर और कानपुर चिड़ियाघर लोगों के लिए फिर से खुला। बर्ड फ्लू इन्फेक्शन के चलते 13 मई से बंद थे ये चिड़ियाघर। और अब देखते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून का कहर। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट समेत कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एमपी के रायसेन में पानी के तेज बहाव में बहा छात्र, लोगों ने मासूम को बचाया। बहन के साथ स्कूल से वापस लौट रहा था। एमपी के सीहोर में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर, पुलिया पार करते समय फंसी कार चालक ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। कटनी में तेज बारिश से नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात। स्कूल में भरा पानी, कमरे की खिड़कियों से झरने की तरह बह रहा है पानी। एमपी के सागर में स्कूल जाने वाले रास्ते जलमग्न हुए। बाढ़ में फंसे छात्रों और शिक्षकों को रेस्क्यू किया गया। एमपी के नरसिंहपुर में सिंगरी नदी में उफान, पुल करते पार्क वक्त एक युवक पानी में बहा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी कुदरत की मार। अचानक आई बाढ़ से 17 किसान फंसे, 10 घंटे बाद सुरक्षित निकाले गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में देव पहाड़ी वाटरफॉल में 5 टूरिस्ट फंसे, जिला प्रशासन ने बचाया। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से कई गांव तबाह हुए। पानी के तेज बहाव में कई मकान बह गए। हिमाचल के चंबा में फिर बादल फटा। पांगोल नाले पर रौद्र रूप देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में अचानक आई बाढ़। सड़क के ऊपर से बहा पानी, सड़क के दोनों तरफ लगा ट्रैफिक जाम। दिल्ली के एनसीआर के कई इलाकों में देर रात रुक रुक कर बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। चेन्नई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। राजस्थान के जयपुर में मूसलाधार बारिश, शहर में कई जगह जल जमाव, लोगों को गर्मी से राहत मिली। अयोध्या में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिले रहा, सड़कों पर भरा पानी। ओडिशा के मयूरभंज में झमाझम बारिश हुई, शहर के कई इलाकों में जल जमाव, लोगों की परेशानी बढ़ी। ओडिशा के कटक में भारी बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। रिहायशी इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुसा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों की फजीयत। सड़कों पर जल भराव से आवाजाही की रफ्तार पर ब्रेक। महाराष्ट्र के विदर्भ में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अमरावती, अकोला, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नागपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। नगर निगम के कर्मचारी सीसीटीवी के जरिए अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं।